नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह मकर, कुंभ और मीन राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव मीन राशि में होंगे। शुक्र मीन राशि में हैं तथा 10 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति मकर राशि में हैं। मंगल और राहु का गोचर वृषभ राशि में है। बुध मीन राशि में हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं तथा केतु वृश्चिक राशि में स्थित हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा व स्फूर्ति को अनुभव कर सकते हैं, परंतु आपको अवांछित लोगों और कार्यों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आत्मविश्वास और ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने से आप उन्नति कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप विविध स्रोत से धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप इस अवधि सकारात्मक मनोदशा के कारण दीर्घकालिक अटके कार्य भी पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं और इसमें आपको भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपको अधिक उत्साह में किसी विवादित परियोजना में निवेश नहीं करना चाहिए। यदि योजना बहुत लाभकारी प्रतीत हो रही हो तो आपको किसी जानकार से सलाह अवश्य करनी चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि अपने सहकर्मी अन्यथा अपने अधीन कार्य कर रहे लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को फिर से जांचना लाभकारी रहेगा, क्योंकि अनुचित निर्णय लिया जा सकता है। पेशेवरों के लिए ये समय लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि वे अपनी वांछित परियोजनाओं पर कार्य कर सकते हैं। उद्यमियों को अपने व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। वांछित लाभ प्राप्ति के लिए आपको निवेश की नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आप स्वस्थ वित्तीय स्थिति को बनाए रख सकते हैं। कार्यस्थल में आपको उत्साह में किसी ऐसे कार्य को हाथ में नहीं लेना चाहिए जिसे आप समय पर पूर्ण नहीं कर सकते। विदेशों से नौकरी या लाभ प्राप्ति होने के भी कई संयोग बन सकते हैं। परिवार में आप अहम को छोड़कर बात करेंगे तो आपके दृष्टिकोण को सराहा जाएगा। इससे आपके परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। इस पर व्यय होने के कारण आप मानसिक तनाव भी अनुभव कर सकते हैं। छात्रों के लिए भी समय उत्तम है, परंतु उन्हें कठोर परिश्रम करना होगा। प्रेमी जन इस कालखंड में अपने संबंध के लिए परिवार की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित जातक किसी अहम के कारण तनाव में हो सकते हैं। उपाय बजरंग बाण का पाठ करें तथा नियमित रूप से घर या कार्यस्थल में कपूर जलाएं। वृष राशि। इस अवधि आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आप गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आप कार्य क्षेत्र में बहुत सक्रिय रह सकते हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। उद्यमी जातक प्रमुख व्यापारिक समझौते अन्यथा बातचीत में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रयासों और विचारों को इस अवधि भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा। विनिर्माण व्यवसाय के विस्तार या विलय में आ रहे अवरोध भी इस अवधि दूर हो सकते हैं, परंतु हड़बड़ी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको वित्तीय क्षति हो सकती है। निवेश करते समय या व्यापारिक समझौता करते समय अपने विवेक का प्रयोग करें। कार्य क्षेत्र पर नौकरी पेशा जातक एक समय में कई कार्य पूर्ण करने में सक्षम होंगे। इससे आप वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य क्षमता का उदाहरण आपके कनिष्ठ या सहयोगियों को दे सकता है। इससे आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। इस अवधि आपकी आय व व्यय में लगभग
संतुलन बना रह सकता है। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के सदस्यों के मध्य पारिवारिक कलह हो, जिसके कारण परिवार की शांति भंग भी हो सकती है। परंतु आप बीच बचाव करके स्थिति को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इस अवधि उत्तम बना रहेगा, परंतु आपको कैफीन के अधिक सेवन से बचना होगा, अन्यथा आप रक्तचाप से पीड़ित हो सकते हैं। छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा। वे इस अवधि अपने ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए नए विषयों में ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक हो सकते हैं। जो जातक विवाह योग्य हैं, उन्हें इस कालखंड में कई अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। वहीं प्रेमी जन भी इस अवधि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूर्व के मतभेदों का समाधान कर सकते हैं। उपाय: गणेश जी की पूजा अर्चना करें तथा हरी दूर्वा का ग्रास अर्पित करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आप शारीरिक शिथिलता व स्फूर्ति में अभाव का भी अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप किसी अज्ञात भय से चिंतित हो सकते हैं। दुर्बल मानसिक अवस्था के कारण कार्य क्षेत्र में आप त्रुटि के भय से कार्यों को विश्वास की कमी के चलते पूर्ण करने में असफल हो सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता में अवरोध आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निर्णय करते समय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, परंतु व्यय तुलनात्मक हो सकता है। सप्ताह के अंत तक आपको समझ आ सकता है कि आप धन को बचा सकते थे। मित्र के सहयोग से आप कुछ व्यापारिक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करते हुए आप स्वयं की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों को कुकृत्यों का परिणाम प्राप्त होगा। आप पूर्व के कार्यों के कारण अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको शत्रुओं पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान केवल अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना होगा। गृहस्थ जीवन में आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की राय आपसे भिन्न हो सकती है। कोई भी निर्णय करने से पूर्व परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। इस अवधि आपकी माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। घर में निर्माण कार्य भी इस कालखंड में न करें। एकाग्रता की कमी के कारण छात्रों को इस अवधि में अपने विषय को समझने में कुछ समस्या हो सकती है। इस सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। एकल युवाओं के लिए उत्तम चुनाव करना कठिन हो सकता है, क्योंकि वे अपने जीवन में परिस्थितियों से चिंतित हो सकते हैं। उन्हें शादी से संबंधित निर्णय हड़बड़ी में नहीं करने चाहिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इससे आप उनके साथ अपने संबंध को सुदृढ़ कर सकते हैं। उपाय: कंजक पूजन करें व किसी अभावग्रस्त किन्नर की यथाशक्ति सहायता करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपके व्यवहार में कठोरता व आवेग अधिक हो सकता है। पूर्व में किए परिश्रम का आपको इस अवधि लाभ प्राप्त हो सकता है। तनाव या चिंता के कारण विचलित ना हो और अपने प्रयासों को यथावत रखें। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर व्यर्थ की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा कर सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके कारण आपको कैरियर में उन्नति के लिए सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। यद्यपि यह एक अस्थायी चरण हो सकता है, निराश न हो और सफलता के लिए व्यक्तिगत कौशल को चमकाने का प्रयास करें। पेशेवर जातक इस अवधि उचित धन का प्रवाह देख सकते हैं। इस अवधि कुछ नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण के भी योग हैं।
व्यवसायिक जातक दीर्घकालिक लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। निवेश पर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक जातक अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको असंतोष की भावना पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आप पिछड़ सकते हैं। व्यवसायिक जातक इस सप्ताह किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए थकान भरी व खर्चीली हो सकती है। इस अवधि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरणों में बहुत अधिक धन व्यय कर सकते हैं। आप विषम परिस्थितियों में परिवार व मित्रों को अपने साथ खड़ा पाएंगे। कुछ जातकों का अपने भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। उचित होगा कि आप विवाद से दूर रहें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय लाभदायक रहेगा। पिता या गुरुजन से आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपका मन इस कालावधि में आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों में लगेगा। शारीरिक व्यायाम तथा सात्विक भोजन से आप सेहत को ठीक रख सकते हैं। एकल युवाओं को किसी परिचित अन्यथा मित्र से प्रेम का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें व गाय को हरा चारा खिलाएं। सिंह राशि। इस सप्ताह आपके लिए स्थिति सकारात्मक रहने की संभावना है, परंतु गति कुछ मध्यम हो सकती है। इस राशि के जातकों को कुछ उत्तम समाचार इस अवधि प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपको अति उत्साही होने से बचना होगा। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको इससे अधिक विचलित होने से बचना होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति शीघ्र ही यथावत सामान्य हो जाएगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी छवि को हानि पहुंच सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों या वरिष्ठों के साथ संबंध में घर्षण का सामना कर सकते हैं। नौकरी में आपकी प्रगति अपेक्षाओं से कम रह सकती है। आपको व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक निवेश करना पड़ सकता है। आपको इस सप्ताह दीर्घावधि या जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। मित्र के सहयोग से व्यापार में आपको उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस अवधि आपके संपर्क सूत्रों व मित्रों में वृद्धि हो सकती है। आपको इनसे चिरकालीन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपके घर में कोई बहुमूल्य वस्तु चोरी हो सकती है, अन्यथा टूट सकती है। इस कारण परिवार का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। आपको परिपक्व व्यवहार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना होगा। मामा के घर किसी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। छात्रों को परीक्षा में वांछित ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। शिक्षा अध्ययन के लिए आपको एक उचित समय सारणी बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। आपको पेट संबंधी कोई विकार, अन्यथा त्वचा संबंधी कोई एलर्जी भी इस सप्ताह परेशान कर सकती है। प्रेमी जन परस्पर रोमांटिक पल साझा कर सकते हैं। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी अन्यथा ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ मिलने की भी संभावना है। उपाय: गरीब छात्रों को शिक्षा संबंधित सामग्री भेंट करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप मध्यम से उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी के चलते आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंध आपके लिए हितकर हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल में वांछित प्रगति प्राप्त करने के लिए स्थितियां आपको चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर रूखा व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण आपका सहकर्मियों से विवाद भी संभव है। यद्यपि आप शीघ्र ही अपनी गलती में सुधार करते हुए विवाद को निपटाने में
सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कार्य कौशल को चमकाने की आवश्यकता हो सकती है। वित्तीय पक्ष में उत्तम धन प्रवाह के साथ समय बहुत आशाजनक हो सकता है। आप अपनी आय और व्यय के मध्य उत्तम संतुलन बनाने में सफल हो सकते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में आपके संबंध कुछ गर्म, कुछ ठंडे हो सकते हैं। यद्यपि व्यापार पर इसका अधिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप कार्यस्थल पर कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं। इसका दीर्घकालिक परिणाम आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। ग्रहों का गोचरीय प्रभाव आपको बहुत प्रभावशाली व भाग्यशाली बनाता है, परंतु अनिर्णय एवं अविश्वास के कारण आप अवसर चूक सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से स्वयं को बचाना होगा। कार्य की अधिकता के कारण आप परिवार को उचित समय नहीं दे पाएंगे। ये परिवार में तनाव व विवाद का कारण हो सकता है। धन अथवा संपत्ति के विवाद को अदालत के बाहर ही निपटाने का प्रयास करें, अन्यथा आप धन और बहुमूल्य समय को नष्ट कर सकते हैं। आपके माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। आपको इस सप्ताह मित्रों के साथ पार्टी करने से परहेज करना चाहिए। तैलीय भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम है। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहेगा। एकल युवाओं को प्रेम दंश काट सकता है और उन्हें जीवन का सच्चा प्यार मिल सकता है। उपाय: किसी गौशाला में दान दें तथा नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस गोचरकाल में अधिक प्रयास और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको निवेश से धन लाभ हो सकता है, परंतु निवेश से पूर्व आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श अवश्य करना चाहिए। फिर भी आपको शेयर व सट्टे में धन लगाने से बचना चाहिए। आपको नौकरी में विगत में किए परिश्रम का उत्तम पारितोषिक प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। आप पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और आपके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है। आपको पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा। किसी बड़ी कंपनी से आपको लाभप्रद अनुबंध भी प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, अन्यथा आपके उत्पाद को अस्वीकार भी किया जा सकता है। आपको इस गोचर में अपनी गुप्त नीतियों को किसी के साथ साझा करने से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। संभव है कि प्रतिद्वंद्वी आपके उत्पाद की नकल तैयार कर लें। आपकी उन्नति के कारण परिवार के सदस्यों को भी आप पर गर्व होगा और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके पिता को अपने कैरियर में अच्छी प्रगति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस अवधि आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष को सुदृढ़ कर सकती है। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम परिणाम पाने का समय है। आपके शिक्षा में किए प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और आपको वांछित सफलता मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य इस अवधि अच्छा रहने के योग हैं। आप पुराने रोगों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। राय में भिन्नता के कारण आपका जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। उपाय: नहाने वाले जल में गंगाजल और कुछ दाने तिल के डालकर स्नान करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष सकारात्मक स्थितियां आ सकती हैं। आप इस अवधि स्फूर्ति व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण अनुभव करेंगे, जिसके कारण आपको अनिर्णय की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी।
आप वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्र पर अभूतपूर्व प्रगति कर सकते हैं। व्यावसायिक जातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी जातक व्यावसायिक कौशल में वृद्धि के लिए जोखिम भरे अनुबंध कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सक्षम हो सकते हैं। इससे आप लाभ की स्थिति में होंगे। इस सप्ताह आप शत्रु और विरोधियों को परास्त करेंगे और वह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको अर्थपूर्ण संवाद करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे आप स्वयं के कैरियर में विकास और प्रगति प्राप्त करने में सफल होंगे। वहीं नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे जातकों के लिए ये अवधि अति शुभ रहेगी। आर्थिक समृद्धि के कारण आप कोई नया घर या वाहन के क्रय की योजना बना सकते हैं। ये अवधि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उत्तम रहने वाली है। सभी सदस्य स्वयं के कार्य क्षेत्र में उत्तम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस अवधि घर की साज सज्जा पर आप व्यय कर सकते हैं। किसी अटके हुए निर्माण कार्य को पुनः आरंभ कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्र, विशेषकर वो छात्र जो PhD या किसी अन्य शोध कार्य से संबंधित हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से स्वयं को मुक्त रखने का प्रयास करें। ये समय प्रेम संबंधों के लिए प्रतिकूल रहने वाला है। जीवन साथी और आपके बीच विवाद की संभावना है। इस अवधि आपकी परस्पर समझ में कमी होने के योग हैं। उपाय: श्री राम की पूजा अर्चना तथा सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि। इस सप्ताह आप असहज होने के कारण अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। अनिर्णय के कारण आप उचित दिशा से भटक सकते हैं। कार्यों में हड़बड़ी भी कर सकते हैं, जिससे आपके कार्य अटक सकते हैं, अन्यथा अपूर्ण रह सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन साथी को जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में दीर्घ अवधि के उपरांत पदोन्नति व वेतन वृद्धि होने के योग बनेंगे। जीवन साथी की समृद्धि और उन्नति होने से आपके भी मान सम्मान और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में पूर्ण कार्य प्रस्तुत करने से पूर्व आपको कार्य को एक बार अवश्य निरीक्षण करना होगा, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारी उसमें आपकी त्रुटि निकाल सकता है। यह समयावधि व्यापारी जातकों के लिए भी शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस अवधि उन्हें निवेश से उत्तम परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस समय किया गया निवेश आपको दीर्घ अवधि तक लाभ दे सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम हो सकता है। आपके कार्य को सराहा जाएगा और पदोन्नति होने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलेगा, जिनके सहयोग से आप किसी कठिन परिस्थिति से कुशलता से निकलने में सफल भी होंगे। इस अवधि आपकी माता के स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि इस समय उन्हें कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है। विद्यार्थी जातक इस अवधि पूर्व में किए गए कठोर परिश्रम का उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और उन्हें इच्छित कोर्स में प्रवेश मिल सकता है। आपको स्वास्थ्य में श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके लिए शारीरिक व्यायाम और योग करना उचित रहेगा। आपका जीवन साथी या प्रेमी के साथ कुछ घटनाओं के कारण विवाद भी हो सकता है। उपाय: नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मकता और आशावादी मनोदृष्टि के कारण उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
आप अत्यधिक ऊर्जावान और उत्साही होकर कार्य करेंगे। इस अवधि आपकी वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होने के योग बन रहे हैं। ग्रहों के प्रभाव के कारण आप पर कार्य का दबाव अधिक हो सकता है, परंतु मानसिक दृष्टि से आप स्वयं को ऊर्जावान और स्फूर्ति से परिपूर्ण अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको कनिष्ठ कर्मचारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। इससे आप कार्यस्थल पर उत्पादकता और आपको कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है। आपको वाणी व संचार में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र पर कुछ भी बोलने से पूर्व अपने शब्दों का चयन अच्छे से सोच विचार कर करें। संभव है कि आपकी बात किसी पृथक रूप में वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कैरियर पर पड़ सकता है। व्यावसायिक जातक इस अवधि कोई नया कार्य या उत्पाद का आरंभ न करें। आप इस समय चल रहे कार्य में सुधार का प्रयत्न करें, ये आपके लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आपको संभल कर निर्णय करना होगा। प्रयास करें कि निर्णय करने से पूर्व किसी शुभचिंतक और जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। इस सप्ताह परिवार के वरिष्ठ सदस्य आप पर मानसिक दबाव बना सकते हैं। आपको क्रोध व आवेग से बचते हुए उनसे तार्किक बातचीत करके समाधान निकालना होगा। यदि आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए विचार बना रहे हैं, तो ये अवधि शुभ नहीं है। विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन में रुचि रखेंगे, परंतु अन्य गतिविधियों में भी ध्यान हो सकता है। आंख में यदि कोई समस्या है, तो अविलंब नेत्र रोग विशेषज्ञ से चिकित्सा करवाएं। प्रेमी जन इस अवधि किसी रोमांटिक साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय: पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाएं व हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों के गोचर के कारण आपका व्यय बहुत अधिक रह सकता है, किंतु आप अपनी आय और व्यय को अच्छी तरह से संतुलित करने में सफल हो सकते हैं। आपको निर्णय करते समय हड़बड़ी करने से बचना होगा। सकारात्मक मनोदृष्टि के कारण आप इस अवधि में सुअवसरों का आनंद ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप वाणी और कुशल संचार के माध्यम से कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि ग्राहकों के साथ उचित संचार स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा व व्यापारी जातक अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु आपको अपनी गुप्त बातें किसी के समक्ष उजागर नहीं करनी चाहिए। संभव है कि आपके प्रतिद्वंद्वी आपके रहस्यों का अनुचित उपयोग करें, जिससे आपको हानि हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के लिए समय अच्छा है। व्यावसायिक जातक इस अवधि कार्यस्थल का स्थानांतरण करने का विचार त्याग दें। कला, गायन आदि क्षेत्रों से संबंधित जातक इस अवधि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से नियमित आय प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। जो जातक शेयर आदि का व्यवसाय करते हैं, वे भी इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। अपने निर्णयों में अधिक तार्किक होने के कारण परिवार में तनाव का वातावरण हो सकता है। मित्रों के साथ आप सप्ताहांत में कुछ समय बिता सकते हैं। आपको जोश में आकर अधिक व्यय करने से स्वयं को रोकना होगा। विद्यार्थी जातक इस सप्ताह अन्य गतिविधियों में अधिक संलग्न रह सकते हैं। इससे शिक्षा प्राप्ति में विघ्न भी आ सकता है। इस अवधि अधिक खाने की अपनी प्रवृत्ति में सुधार करने की भी आवश्यकता होगी। नित्य व्यायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने का प्रयास करें। प्रेमी जन संबंध को सुदृढ़ करने के लिए दबाव बना सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ चिंता का कारण हो सकता है। उपाय: शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें व दरिद्रों को भोजन करवाएं।
राशि। इस सप्ताह आप रचनात्मक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। इस कालखंड में संवाद करने से पूर्व अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखें। सावधानी से व्यवहार करें और स्वयं को अहंकारी संघर्षों से दूर रखें। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि न चाहते हुए भी संघर्ष के अवसर आ सकते हैं। इस कारण आपको निराशा और तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बचत न करने वाले स्वभाव के कारण आपके जीवन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। विगत में आपके कार्यक्षेत्र में आपने कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। इस अवधि कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है। व्यापारी जातकों का व्यवसाय भी सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। कार्यक्षेत्र में सराहना होने से आपके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने की संभावना है। व्यापारी जातकों को इस समय परिवार के किसी बुजुर्ग से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। इससे आप व्यापार में विस्तार करने के लिए अधिक परिश्रम करेंगे। किंतु निवेश करते समय आपको टेक्नोलॉजी और नई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना होगा। अवसरों का उत्तम लाभ उठाने के लिए आपको स्वभाव में लचीला होना होगा। परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण हो सकता है। परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम आयोजित होने के योग बनेंगे। संपत्ति से संबंधित अटका हुआ निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। ग्रहों की उत्तम दृष्टि के कारण छात्र विद्या अध्ययन में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पढ़ाई के साथ साथ उचित आराम भी आवश्यक होगा। इस अवधि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने की संभावना है। किंतु शारीरिक व्यायाम और योग के लिए समय सारणी अवश्य बनाएं। प्रेम संबंधों में वैवाहिक जातकों को अपने संबंधों में कुछ समस्याएं और गलतफहमी होने के योग हैं। उपाय: गाय को पालक खिलाएं व बुजुर्गों का सम्मान करें।